सो हाउ यू डूइंग गाइस। व्हाट इफ के 5th एपिसोड यानी कि ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे सुपर हीरोज और अवेंजर्स बहुत सारे ऐसे थे जो मर गए थे और जो नहीं भी मरे थे वो इन्फेक्टेड हो गए थे ज़ॉम्बी से। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो लास्ट तक जिन्होंने सर्वाइव किया और वो लोग वकांडा पहुंच गए थे। बट जो कैरेक्टर्स वकांडा नहीं पहुंचे थे उनमें से भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनके जिंदा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उस एपिसोड में किस किस कैरेक्टर ने सर्वाइव किया उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, तुम्हें स्कारलेट विच की कसम। नंबर 8 कर्ट जब बाकी लोगों के साथ बीकन पहुंचा था तो फिर उसको इस बात का डर था कि यहाँ पे जो भूत है वो उसको कहीं मार ना दे। बट उसको क्या पता था यहाँ पे मिलने वाली है हमारी प्यारी स्कारलेट विच जो कि बन चुकी है एक ज़ॉम्बी वांडा। तो फिर ज़ॉम्बी वांडा कर्ट को खींच लेती है अंधेरे में अपने मैजिक से और उस अंधेरे में से निकल के आती है बाहर सिर्फ और सिर्फ वांडा। और उसके बाद में कहीं पे भी हमें कर्ट की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती और ना ही वो इन्फेक्टेड हुआ दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कर्ट बच गया हो। ये सुनने में बात हजम नहीं होती कि कर्ट जिंदा कैसे बच गया होगा। बट क्या पता हमारी प्यारी स्कारलेट विच को दया आ गई होगी कर्ट पे और बोल दिया होगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। नंबर 7 ओकोए। तो स्कारलेट विच की दूसरी शिकार बनी ओकोए जिसने अपने किंग टिचाला को सैल्यूट किया वकांडा फॉरएवर बोल के। और उसके बाद वांडा ने उसने अपने मैजिक से पकड़ लिया। बट उस टाइम वांडा का ध्यान उन लोगों पे भी था तो उसका ध्यान भटका हुआ था। और क्वेश्चन फिर से वही है कि हमें ओकोए की ना तो डेड बॉडी दिखाई गई ना ही उसका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन। तो हो सकता है कि जब वांडा का ध्यान भटका हो तो वहाँ पे ओकोए ने किसी तरह सर्वाइव कर लिया हो, वो जिंदा बच के वहाँ से निकल गई हो। नंबर 6 बकी भैया अपने ऐसे जिगरे वाले बोलते हैं कि तुम लोग जाओ मैं स्कारलेट विच को संभालता हूँ। और अपनी शील्ड अपनी नहीं कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड को लेके स्कारलेट का सामना करने चले जाते हैं। बट भैया वो स्कारलेट विच है, ऊपर से अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इतने पावरफुल वर्जन का आप सामना कैसे करोगे। तो स्कारलेट विच अपना मैजिक यूज करती है और बकी भैया को उठा के फेंक देती है ज़ॉम्बी वाले क्राउड में। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बकी भैया हमारे इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने एमसीयू के इतिहास में इससे भी गंदी इससे भी वर्स्ट चीज़ों का सामना करके सर्वाइव किया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने वहाँ पे भी किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लिया होगा और जिंदा बच के निकल गए होंगे। 5 ब्रूस बैनर। जैसे ही बकी ने बोला कि मैं हीरो बनूंगा तो फिर ब्रूस बैनर ने भी पीटर और बाकी सबको बोला कि तुम लोग जाओ, अब मेरे हीरो बनने का टाइम आ गया है, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को देखूंगा और तुम लोग जाओ। उसके बाद ब्रूस बैनर ज़ॉम्बीज़ की तरफ भागते हुए ऐसे जाते हैं और अचानक से उनके अंदर का हल्क बाहर आ जाता है। और हल्क पे ज़ॉम्बी के काटने वाटने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली हल्क यानी ब्रूस बैनर भी जिंदा बच गए उस एपिसोड में। 4 स्कॉट लैंग। जब स्टार्टिंग में स्कॉट लैंग को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था वो इन्फेक्टेड हो गए तो फिर सब लोगों ने सोचा कि ये मर गया। बट जब पीटर और बाकी सब लोग बीकन पहुंचते तो वो देखते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे स्कॉट लैंग का हेड पड़ा है, कैसे वो भी बोल रहा है। तो इसका रीज़न था कि विजन ने अपने माइंड स्टोन से उसको ठीक कर दिया था। लेकिन जब तक विजन उसको ठीक करता तब तक सिर्फ एक हेड ही ऐसी चीज़ थी जो ठीक करने लायक बची थी, तो फिर हेड ही बचा लास्ट में। बट स्कॉट लैंग जिंदा बच गया उस एपिसोड में। नंबर 3 टिचाला। जब स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था तो अवेंजर्स की टीम में से एक टिचाला भी था जो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने गया था। तब सब लोगों ने सोचा था कि बाकी लोगों की तरह टिचाला भी मर गया होगा या फिर इन्फेक्टेड हो गया होगा। बट जब पीटर और बाकी लोग बीकन पहुँचते तब उन लोगों को पता लगता है कि टिचाला जिंदा है और विजन ने उसको रेस्क्यू कर लिया था। विजन कितना अच्छा दोस्त है। बट बाद में हम लोगों को पता लगता है कि टिचाला को उसने रेस्क्यू सिर्फ इसलिए किया था कि वांडा जो ज़ॉम्बी वांडा है उसके लिए वो एक फूड सोर्स का काम कर सके। यानी कि टिचाला को एक फूड के रूप में वांडा को दे दिया विजन ने, गद्दार फ्रेंड कहीं का। बट एंड में टिचाला भी वहाँ से निकल जाता है और सभी लोगों के साथ वकांडा पहुँच जाता है तो फिर टिचाला भी जिंदा बच जाता है उस एपिसोड में। नंबर 2 पीटर को सभी बच्चा बोलते रहते हैं। बट इस मामले में सबसे ज़्यादा ज्ञानी बाबा वही था क्योंकि उसने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ को देख रखा था और उन सभी में एक एक चीज़ को फॉलो कर रखा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर उससे जिंदा कैसे रहा जाएगा। और उन सभी चीज़ों को फॉलो करके पीटर अभी तक जिंदा था। उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो दिया था बट एंड में खुद को सर्वाइव करने में वो सक्षम रहता है और सभी के साथ वकांडा पहुँच जाता है।
नंबर 1 नताशा यानी कि अपनी ब्लैक विडो। नताशा उस ग्रुप में से थी जिसमें टिचाला भी था, यानी कि पहले ग्रुप में जो सबसे पहले ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने के बाद रिस्पॉन्ड करने गए थे। और एक वॉइस ओवर आती है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि नताशा उन लोगों में से है जो इन्फेक्टेड हो गए थे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे आयरन मैन, हॉकी और कैप्टन अमेरिका, इन तीनों लोगों को बाद में इन्फेक्टेड दिखाया जाता है, वैसे नताशा को कहीं पे भी इन्फेक्टेड नहीं दिखाया गया, ना ही उसकी डेड बॉडी दिखाई गई है। तो फिर जैसे टिचाला ने विजन की हेल्प से सर्वाइव कर लिया, तो हो सकता है नताशा ने भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया वहां से बचकर, जिंदा बचकर निकलने का। तो हो सकता है कि नताशा भी जिंदा हो, ब्लैक विडो जिंदा है। और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो फिर यार लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।